हज के बारे में 5 खास बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वह 5 बातें क्या हैं, यह हर मुसलमान को जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, हज इस्लाम धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा है, जिसके लिए हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान सऊदी अरब के मक्का शहर जाते हैं। यह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर वो मुस्लिम जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो, उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार हज जरूर करे। और जो आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उसके लिए हज पर जाना जरूरी नहीं है। ऐसे लोग हज पर न जाते हुए भी हज जितना सवाब पा सकते हैं। इसके लिए वो ईमानदार रहें, किसी के साथ बुरा बर्ताव न करें और अल्लाह की इबादत करते रहें। आपको बता दें कि हज दुनिया के सबसे बड़े सालाना धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें दुनिया भर से मुसलमान मक्का पहुंचते हैं। मक्का इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है और यहीं उन्हें मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान का पहला संदेश प्राप्त हुआ था, जो घनाकार संरचना है और काले कपड़े से ढकी होती है। यह मक्का की मस्जिद अल हरम के बीच में स्थित है, जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। आइए अब जानते हैं हज के बारे में 5 वो खास बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, काबा। हज का जिक्र इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब से जोड़कर किया जाता है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ चीज़ें पैगंबर इब्राहिम के समय से है। इस्लामी मान्यता के अनुसार काबा का निर्माण पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने किया था। हज के दौरान की जाने वाली कई रस्में उस घटना की याद दिलाती हैं जब इब्राहिम ने अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे इस्माइल की लगभग कुर्बानी दे ही दी थी, लेकिन मान्यताओं के अनुसार बाद में एक दिव्य हस्तक्षेप से उसे रोक दिया गया और उसकी जगह पर दुम्बा प्रकट हो गया और दुम्बा की कुर्बानी हो गई। दुम्बा, जो कि बकरे के जैसा होता है, यह खासकर अरब देशों में पाया जाता है। नंबर 2, लैंगिक भेदभाव नहीं। जहां अधिकांश मुस्लिम प्रथाओं में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार या प्रार्थना क्षेत्र होते हैं, लेकिन हज के दौरान ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। पुरुष और महिलाएं साथ में हज की रस्मों को अदा करते हैं। यह समानता का प्रतीक है। नंबर 3, खास ड्रेस कोड। हज करने वाले हाजियों के लिए एक विशेष ड्रेस कोड होता है जो आध्यात्मिक समानता को दिखाता है। पुरुष सफ़ेद और बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं, जिसे अहराम कहा जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हज करने आए सभी लोग समान हैं, चाहे उनका सामाजिक या आर्थिक रुतबा कुछ भी हो। वहीं महिलाएं सफ़ेद अहराम नहीं पहनती हैं, लेकिन वे ढीले ढाले शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े जरूर पहनते हैं। उन्हें सिर ढक कर रखना होता है, लेकिन हज के दौरान उनका चेहरा दिखना चाहिए। नंबर 4 है पहाड़ी पर चढ़ना। हज का सबसे खास हिस्सा है तवाफ, जिसमें मुस्लिम काबा के चारों ओर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। यह हज यात्रा की शुरुआत और अंत में किया जाता है। इसके अलावा हज का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है सफ़ा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार चलना है। यह रस्म बीवी हाजरा, जो कि पैगंबर इब्राहिम की पत्नी थीं, उनकी याद में अदा की जाती है। बीवी हाजरा ने अपने पुत्र इस्माइल के लिए पानी की तलाश में इन 2 पहाड़ियों के 7 चक्कर लगाए थे। नंबर 5 है माउंट अराफात। काबा हज का सबसे प्रमुख केंद्र है, लेकिन आध्यात्मिक चरम बिंदु मक्का से बाहर एक रेगिस्तानी मैदान में स्थित अराफात के पहाड़ को माना जाता है। यहाँ श्रद्धालु सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रार्थना करते हैं और कुरान पढ़ते हैं। इस स्थान का इस्लाम में विशेष महत्व है, क्योंकि ये वही जगह मानी जाती है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना आखिरी खुतबा यानी उपदेश दिया था। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।